अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास का फिज़िक्स का पहले चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक है, फिर प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशंस। तो इसमें हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे कि प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल्स को आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, या जो दोनों डिराइव्ड और बेस्ड यूनिट्स के मल्टीपल और सब मल्टीपल होते हैं उनको हम इंडिकेट कैसे करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशंस में हम अपने मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे मैं फ़र्ज़ करें आपको सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अब हम जब बोलते हैं 1 kg, तो असल में जो वैल्यूज होती है वो 1000 ग्राम होती है ना, 1000 ग्राम। हम 1000 ग्राम बोलने के बजाय 1 किलोग्राम बोलते हैं। तो इसमें जो वर्ड हम किलो बोल रहे हैं वो प्रीफिक्स होता है, और ग्राम जो होता है वो यूनिट्स होता है। यानी कि प्रीफिक्सेस एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बड़ी से बड़ी क्वांटिटीज़ को और बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटीज़ को एक इजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो एस आई यूनिट्स के साथ एक हमें एडवांटेजेस होता है जब हम उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के अंदर जो है प्रीफिक्सेस की फॉर्म में शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं। कभी भी हम डबल प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रीफिक्सेस दोनों बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दोनों के लिए यूज़ होती हैं। तो प्रीफिक्सेस का आप अगर देखें तो वर्ड खुद प्री मतलब पहले, फिक्सेस मतलब किसी भी वर्ड से पहले हम लगा सकते हैं। तो प्री फिक्सेस इस तरह बनता है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस के हम टिपिकल डेफिनेशन पे आते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट से पहले जो हम वर्ड्स या लेटर्स लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, जिसमें किलो आ जाता है, हमारा मेगा आ जाता है, गीगा आ जाता है, मिली आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस में यूज़ होते हैं। इनके हर एक की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। ये स्टूडेंट्स आपके लिए टेबल है, इसके अंदर आप देखें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिसमें एक्सा एक प्रीफिक्स का नाम है, उसका सिंबल जो है कैपिटल ई होता है, ठीक है। और उसका जो मल्टीप्लायर है वो 10 पावर 18 है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 पावर 18 है। इसी तरह पीटा है, इसका क्या सिंबल कैपिटल पी है, उसके 10 पावर 15 है। जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो किलो है, वो 10 पावर 3 है। मेगा यूज़ होता है, मेगा बाइट या मेगा बिट्स, तो 10 पावर 6 में आ जाता है। इसी तरह हेक्टो है, वो 10 पावर 2 है उसकी वैल्यू, और उसकी जो सिंबल है वो स्मॉल एच है। इसी तरह सेकंड टेबल है, इसमें हमारी माइनस की वैल्यूज़ हैं, जो बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं। जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाली है वो सेंटी है, 10 पावर-2 होती है उसकी वैल्यू। मिली है, ठीक है। माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेमटो है एंड एटो है। इन सब की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज 10 पावर 6, 10 पावर-9, 10 पावर-6, 10 पावर-9, 10 पावर-12, 10 पावर-15 एंड 10 पावर-18 है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फिक्सेस को सॉल्व करने के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें देखें तो वो 20,000 ग्राम है। अगर हम किसी को बोलें तो वो एक बहुत अजीब सा लगता है कि जी मुझे 20,000 ग्राम की ये चीज़ दे दो, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं 20 kg या 20 किलोग्राम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 20,000 ग्राम, इसको कन्वर्ट किया गया है किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि आप 20,000 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास किलो की जो वैल्यू होती है, हमने टेबल में देखी थी, वो 10 पावर 3 होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको किलो से ये 10,000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 20,000 की एक उसने वैल्यू ली है, ठीक है। और उसको जब 1000 से डिवाइड किया है तो उसका ये जो यूनिट है यहाँ पे वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या यूनिट था, उसका ग्राम यूनिट था, ठीक है। जब आप उसके 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो उसके यूनिट को कन्वर्ट कर देता है किलोग्राम में। अब ये 1000 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 20 किलोग्राम। तो ये हमारे लिए, अब किसी को कहना भी आसान है कि जी ये देखें हमें 20 किलोग्राम की ये चीज़ दे दें, ठीक है। या इसमें एक और वे होता है हमारे पास, हम 20,000 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे पहले अपने इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को 10 पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, और उसे कैसे करते हैं ये हम आगे आगे चल के देखते हैं। तो हम अपनी वैल्यू को सबसे पहले जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक इसका यूनिट हो ही रहा है, देखें ना, यूनिट जो है वो ग्राम ही रहा है।
हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक यूनिट में जब कन्वर्ट किया है तो वो बनता है 20 × 10⁻³ ग्राम। अब आपने टेबल में देखा था कि जो 10⁻³ होता है वो किलो के इक्वल होता है, ठीक है। 10⁻³ है वो हमारे पास हमेशा किलो के इक्वल होता है, तो 10⁻³ की जगह हमने यहाँ पे के लिख दिया। के रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किलो को, तो ये इस तरह करके हमारे पास ये पूरा एक आंसर बनता है 20 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आप ये देखें, कंपेयर करें इस मेथड को और इस मेथड को। तो इसमें से आपके पास अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता है चीज़ को, तो आप उसको अपने प्रीफिक्सेस में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो एज इट इज़ है कि 200,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसकी प्रीफिक्स के मुताबिक लिखना है। तो सबसे पहले उसने आसान काम क्या किया है कि 200 को सेपरेट कर दिया है और इसमें से जो है 10⁻³ यानी 1000 को सेपरेट कर दिया, बाकी यूनिट एज इट इज रहेगा मीटर पर सेकंड। तो 10⁻³ की जगह जब आप किलो लिख दोगे तो ये बन जाएगा 200 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये देखें, अब ये वाली जो क्वांटिटी है छोटी जिसके साथ हमने प्रीफिक्स लगाया है, इसको लिखना भी आसान है और बोलना भी आसान है। इसी वजह से इसको जो है ना लेंथी लिखना है। सम टाइम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिखते हुए इसका ज़ीरो एक मिस कर देंगे या मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टेक्स होती हैं वो कर सकते हैं। तो इस वजह से हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरमीम इसको कहते हैं, ठीक है। उर्दू में साइंसी तरमीम कहते हैं, इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे मैं पीछे बार बार जिक्र कर रहा था, वो साइंटिफिक नोटेशन वो ये चीज़ है। इसमें होता क्या है कि एक बहुत आसान तरीकाकार होता है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटीज़ को एक्सप्रेस करते हो इन द पावर ऑफ 10 के अंदर, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है कि आप ये मून जो है वो उसकी जो है अर्थ से वो कितना दूर है, वो बनता है, ये आपके सामने जो वैल्यू है वो ये बनती है। अभी इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसको पहले हमें कन्वर्ट देखना पड़ेगा कि कितनी बनती है, फिर उसके मुताबिक हम इसको बोलेंगे। बजाय इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इस तरह, जैसे डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 × 10⁻8 मीटर। अब ये देखें, ये इसको जो है ना उसने इस वैल्यू को जो है इस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसको बोलना भी आसान है, 3.84 × 10⁻8 मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस बनता है। अब ये जो हमारे पास बनता है वो 3 अरब 84 करोड़ मीटर बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यू बनती है। इस फॉर्म में जब आप इसको 10 की फॉर्म में जो है ना आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आपके पास जो तरीकाकार कहलाता है, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन होती है। ये आपको क्या करता है कि आपको बहुत सारी ज़ीरोस को जो है ना लिखने की बजाय एक सिंपल 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है, जो कि बहुत आसान है। क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट्स जब पेपर में लिख रहे होते हैं, टाइम कम होता है, स्पीड से लिख रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो तरीका उस तरह हेल्पफुल है। तब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या होता है कि एक नंबर, उसको हम कुछ जो है ना 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। द साइंटिफिक इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। तो इसमें कुछ हम एग्जांपल्स देते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है 62750, एक नंबर है, उसने उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 62.75 × 10⁻3, 6.275 × 10⁻4 और 0.6275 × 10⁻5। अब अगर हम इसमें ये देखें कि हैं तो ये सारे ठीक, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं आपको उस पर ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि होती क्या है हमारे पास। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म जिसके आगे उसने लिखा हुआ है। इसमें आप देखें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले आपके पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपकी क्वांटिटी के अंदर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, उसके बाद ये पॉइंट आता है और बाकी डिजिट्स उसके उसके बाद लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। अब आप ये देखें, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो ये थी, सही है। अब आप देखें कि पॉइंट इसका एंड पे पड़ा है, इसने कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 and 4 डिजिट्स, ठीक है।
अब हमने ये डिसाइड करना है कि इसने 4 डिजिट्स मूव किया है तो 10 की पावर में 4 प्लस आएगा या माइनस आएगा। आप हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ये देखें कि जब आपका पॉइंट, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पावर जो होती है वो 10 की प्लस होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो आपके जो 10 की पावर आती है वो माइनस आती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इस वजह से इसकी 10 पावर 4 आया है, ठीक है। आप इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी देखें कि 62750, इसको कन्वर्ट करें अगर साइंटिफिक नोटेशन में तो वो ये आता है 6.275, यानी कि इस पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब आप पॉइंट लगाते हो आप ये देखते हो कि पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करके आए, 1 2 3 एंड 4। अब देखें यहाँ पे पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करके आए। जब राइट टू लेफ्ट मूव करके आए तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पावर पॉजिटिव होगी। और 10 की पावर में कितने डिजिट्स मूव किया था, 4 डिजिट्स, तो 10 पावर 4 आएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, आपके लिए एक मिनी एक्सरसाइज रखी हुई है कि आपने एक तो सबसे पहले 5 प्रीफिक्सेस के नाम बताने हैं, ठीक है। और दूसरा ये बताना है कि सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। आपने इसको एक ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है और फिर उसकी साइंटिफिक नोटेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने काफ़ी है, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।